हेलो एवरीवन, आज है 2 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। 520 रुपये का शेयर है। कल हमें आधे % का डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला ज़रूर था। हालांकि गिरावट ज़्यादा थी, बाद में थोड़ी बहुत तेज़ी आई। 512 तक शेयर गया था, बाद में तेज़ी दिखा दी इसने। और पिछले एक महीने का अगर हम ग्राफ देखें तो एक महीने में 5% की तेज़ी है। इस बीच एक बड़ी गिरावट आई थी, 475 रुपये पर शेयर चला था, लेकिन उसके बाद बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली है। और देखिए, गिरावट आने की वजह भी थी कि भाई साहब ओएफएस ये लेकर आए थे, वो भी तब जब शेयर प्राइस 615 रुपये के आसपास था। तब इसका ओएफएस 485 रुपये के आसपास आता तो जाहिर सी बात है गिरावट आनी ही थी। और अब जाके थोड़ी थोड़ी रिकवरी लौट रही है। बात करेंगे वीडियो में कि ये जो रिकवरी आई है, जो 475 से भाई साहब 520 पे गया है, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, या फिर वापस गिरावट देखने को मिलेगी। उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है यहाँ पर, क्या क्या इस कंपनी का प्लान है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर कर लीजिए सब्सक्राइब। तो 520 रुपये का शेयर है और 70% की तेज़ी है। लेकिन हालांकि तेज़ी डबल से भी ज़्यादा थी, 295 से भाई साहब 800 तक गया था इंट्राडे में। ये 800 रुपये से भी ऊपर निकला था, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट आई। और जब गिरावट आ रही थी तो 615 पे जब शेयर था तो भैया प्रमोटर ने काफ़ी बढ़िया गेम खेला पैसा रेस करने के लिए। इन्होंने तकरीबन 3.20% का स्टेक बेच दिया 450 रुपये की कीमत पर, और एक झटके में गिर गया और 475 पे चला गया। हालांकि अभी जो है वो तेज़ी आई है, ओएफएस प्राइस से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है अभी के टाइम पर। और देखो, ये एक्सपेक्टेड था कि तेज़ी वापस से आ जाएगी, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ से दोबारा भी गिरावट आपको देखने को मिलेगी अगर यहाँ से और थोड़ी बहुत तेज़ी आती है तब। अभी देखो, कंपनी का प्लान, बहुत सारे प्लान है, उनमें से एक दोबारा एक बढ़िया लॉलीपॉप इन्होंने देने का काम किया जो उन्होंने वेदांता में करा था। क्योंकि देखो, इस कंपनी के जो प्रमोटर है वो वही है जो वेदांता के भी प्रमोटर है। ठीक है, वेदांता लिमिटेड के जो प्रमोटर है, वेदांता ही यहाँ पर प्रमोटर है। ठीक है, तो जो लॉलीपॉप इन्होंने वेदांता के को दिया, मतलब वेदांता के इन्वेस्टर को जो जो लॉलीपॉप इन्होंने दिया है डीमर्जर का, वही लॉलीपॉप यहाँ पर दिया जा रहा है हिंदुस्तान जिंक में भी। हिंदुस्तान जिंक में अगर आप देखो तो डी मर्जर, दो अलग अलग फर्म बनाने का प्लान इन्होंने रिप्रेजेंट करा। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं होने वाला है। कंपनी का प्लान तो है कि भैया हम दो कंपनी बना दें। अब आप बोलोगे अगर प्रमोटर चाहते हैं तो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस कंपनी में 29% का स्टेक गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट इसको अपोज कर सकता है। और यहाँ पर हो भी यही रहा है। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान जिंक has held fresh discussion with the government on proposal to divide the company into the two verticals। दो अलग अलग वर्टिकल्स में इसको डिवाइड करना, मतलब सिंपल डिमर्जर की यहाँ पर बात हो रही है। The company's restructuring plan to create a separate entity was put on hold as a government। क्योंकि देखो, प्लान था लेकिन गवर्नमेंट ने बोला नहीं भैया अभी होल्ड पे रखो इसको। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर 29.54% का स्टेक ओन करता है और यही वजह है कि ये प्लान नहीं हो पाएगा। तेज़ी की वजह भी थी, यही वजह थी कि तेज़ी आई थी यहाँ पर। इनका ये कहना है, देखो तो इन द इंटरव्यू विद पीटीआई हियर द जो कि कंपनी के सीईओ मिश्रा सेड दैट रिगार्ड्स टू द हिंदुस्तान जिंक डिमर्जर द डिस्कशन हैपेंड वेरी वेल विद द गवर्नमेंट। ठीक है, सो नाउ दे विल कम बैक ऑन दिस, मतलब गवर्नमेंट इसके बारे में हमारे पास अब आएगी। या वी हैव डिस्कस अगेन, सो 3 बिकम 2। ठीक है, यहाँ पर तो ये कंपनी के सीईओ का यहाँ पर ये कहना है कि डिस्कशन हो रही है गवर्नमेंट के पास, लेकिन अगेन मैं कह दूँ गवर्नमेंट ने इसको होल्ड पे रखा हुआ है। द माइन मिनिस्ट्री विच इज द माइनॉरिटी स्टेक होल्डर had earlier written to the company pointing out that the restructuring of the business operation would require the ministry's clearance. Mishra said that he was with the mines secretary recently and both government and Hindustan Zinc are communicating on the subject, which is big। तो यहाँ पर देखिए, चर्चाएं गवर्नमेंट के साथ हो रही है अलग अलग एंटिटीज़ बनाने को लेकर, लेकिन अगेन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई क्लियरेंस इसको दिया नहीं है और इसके लिए गवर्नमेंट का क्लियरेंस इनको लगने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की तो 18 लाख के आसपास शेयर कल हमें यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे। 807 रुपये के लेवल से गिरकर आया है ये नीचे। 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से खरीदारी तो अभी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। रीज़न सिंपल है, देखो मैं मानता हूँ कि तेज़ी आएगी, 520 से 550 575 पर भी जा सकता है, लेकिन एक खतरा यहाँ पर है, वो ये है कि गवर्नमेंट के एग्जिट होने का। देखो, गवर्नमेंट लगातार यहाँ पर अपने शेयर्स बेचना चाहती है। इवन गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोली भी है, इवन हिंदुस्तान जिंक के प्रमोटर ने भी बोला कि वो चाहते हैं कि भैया गवर्नमेंट अपना सारा का सारा स्टेक बेच के यहाँ से हट जाए ताकि हम अपनी कंपनी अपने तरीके से चला पाए।
क्योंकि इससे पहले भी जब हिंदुस्तान जिंक की अगर हम बात करें तो वेदांता जो है वो अपना इंटरनेशनल जिंक असेट बिजनेस जो है वो हिंदुस्तान जिंक को बेचना चाहता था 2-3 बिलियन डॉलर में, लेकिन गवर्नमेंट ने वो भी डील नहीं होने दी, जिसके चलते हिंदुस्तान मतलब वेदांता के डेट की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी और बढ़ती चली गई। तो यहाँ पर अभी दोबारा जब डीमर्जर की बात कर रहे हैं ये, तो गवर्नमेंट ने फिर से होल्ड पे रखा है। तो चाहता है वेदांता डेस्परेटली कि गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचे, और यहाँ पर होगा भी ये कि गवर्नमेंट अपना 29% का स्टेक है वो बेचेगी आने वाले 3-4 सालों के अंदर, अलग अलग थोड़े थोड़े ट्रांजेक्शन में वो मतलब बेचेगी। अगर तेज़ी यहाँ से आती है, मान लीजिए कि 550-600 की रेंज में शेयर जाता है, गवर्नमेंट आएगा और 530-535 पे ऑफर करेगा शेयर, ओएफएस लेकर आएगा, और फिर वापस हमें फॉल देखने को मिलेगा। जब भी तेज़ी आएगी गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचेगा यहाँ पर, और ये प्रॉब्लम होने वाली है। और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, वेदांता भी बेच सकते हैं, क्योंकि वेदांता को भी पैसों की ज़रूरत है अभी के टाइम पर। अभी हाल फिलहाल में ही वेदांता ने 3.27% का स्टेक बेचा था, आगे और भी बेच सकता है वो पैसा जुटाने के लिए। तो भैया वो आने वाला है भैया, मार्केट में बड़ी क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। और यही वजह है कि मैं इतना कहूँगा कि जल्दबाजी यहाँ पर मत करना। देखो डिविडेंड से खूब पैसा मिल रहा है, कोई शक नहीं है उसमें। 10 रुपये और 19 रुपये इस साल पे करा है इसने डिविडेंड के तौर पर। हो सकता है कि दिसंबर में या फिर नवंबर में एक और डिविडेंड अनाउंस कर देंगे, हो सकता, क्योंकि देखो वेदांता को ज़रूरत है पैसों की, ठीक है। तो वो डिविडेंड के थ्रू निकाल रहा है और अपने स्टेक बेच के भी निकाल रहा है। तो ये दोनों तरीके से निकाल रहा है, ठीक है, अभी के टाइम पर। और जहाँ तक बात करी जाए इसके इसका वैल्यूएशन को लेकर, तो 27 का पी है, जो कि सस्ता है सेक्टर पी मतलब 33 के मुकाबले। लेकिन अगेन जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी अच्छी है, कोई डाउट नहीं है। ये जिंक में भैया बेहतरीन कंपनी है ये, ठीक है। इतना ही नहीं, सिल्वर जो चांदी होती है भैया उसका वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये, तो बेहतरीन तो है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा बहुत सारी क्वांटिटी यहाँ पर मतलब बिकने के लिए आने वाली है आने वाले टाइम में, और यही वजह है कि मैं थोड़ा सा इस कंपनी को लेकर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो अभी के टाइम पर नहीं हो पा रहा हूँ। और इसलिए सिर्फ 10% एनालिस्ट की खरीदारी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिनेंशियल्स अगर हम देखें इस कंपनी के, तो डेफिनेटली लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे थे, तकरीबन 2345 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, 8400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। तो अच्छे प्रॉफिट्स अच्छे रेवेन्यू इनके देखने को मिले थे हमें, ठीक है, जो कि अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है ये, और लगातार बढ़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितना प्रॉफिट कर रहे हैं ना ये, उतना डिविडेंड भी बांट दे रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम है। कुछ साल ऐसे भी रहे जहाँ पर इन्होंने डिविडेंड बहुत ज़्यादा बांटा, उतना तो कमाया भी नहीं इन्होंने, क्योंकि डिविडेंड के थ्रू बहुत सारा पैसा यहाँ पे निकाला जा रहा है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 64.92% की, हालांकि जून क्वार्टर का पैटर्न है, जब सितंबर का अपडेट होगा तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको कम नजर आएगी। और म्यूचुअल फंड के पास 0.06% है, 2.96% डोमेस्टिक के पास है, 0.75 एफआईएस के पास है। देखो ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी अवेलेबल है नहीं बाजार में इसकी, ठीक है। जैसे कि अब तक 65 मतलब प्रमोटर के पास था, 29% मतलब गवर्नमेंट के पास था। बहुत ज़्यादा फ्री मतलब फ्री फ्लोट कहो हम तो था नहीं इसका, लेकिन अब बहुत सारा फ्री फ्लोट जो है वो यहाँ पर आ रहा है। जो रिटेल की होल्डिंग लास्ट जून क्वार्टर तक सिर्फ 1.51% की थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 1 सालों में वही जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो कम से कम 5, 6, 7, 8% की होल्डिंग आपको ओन करते नजर आने वाले हैं, क्योंकि जो भी बेचा जाएगा ज़्यादातर जो जाएगा वो रिटेल इन्वेस्टर के पास जाने वाला है यहाँ पर। और यही वजह है कि मैं मान के चलूँगा, देखो कंपनी अच्छी ज़रूर है, यहाँ से 550-560 तक अगर जाएगा अभी, तो करेक्शन दोबारा से आट जाएगा, स्पेसिफिकली तब जब यहाँ पर बिकवाली की अनाउंसमेंट आएगी, ओएफएस को लेकर मतलब अनाउंसमेंट आएगी गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट का ओएफएस मुझे लगता है कि इस साल में तो डेफिनेटली आने वाला है, डेफिनेटली वो शायद इसी महीने आ जाए या अगले महीने आ जाए, लेकिन आएगा ज़रूर, क्योंकि गवर्नमेंट को अलग अलग ट्रांजेक्शन में बिकवाली करनी ज़रूर है यहाँ पर, और वो करेंगे आने वाले टाइम में। और गवर्नमेंट भी चाहता है कि उनको अच्छा प्राइस मिले, और अब जब तेज़ी आएगी यहाँ पर तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा मतलब गवर्नमेंट उठाएगी, क्योंकि इससे पहले वेदांता ने उठा लिया, जो सरकार उसने मिस कर दिया चांस, तो वेदांता ने उठा लिया फ़ायदा। तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जब तेज़ी जब भी तेज़ी आएगी, मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। हिंदुस्तान जिंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।